यहूदी संघर्ष की तपती रेत पर टिकी अमरता की इबारत। हम पर कोई रहम नहीं करता था, पर हमने खुद को नहीं छोड़ा। यह महज शब्द नहीं, बल्कि इतिहास की उन स्याह परतों से निकली आवाज़ है जिसमें यहूदी अस्मिता की सबसे तीखी गूंज छिपी है। इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू का यह व्यक्तित्व केवल एक राष्ट्र का घोषणा नहीं, बल्कि यहूदियों की आत्मकथा का एक दहकता हुआ अभ्यास है। 75 साल पहले हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। हमारे पास न कोई ध्वजा था, न कोई सेना। हम केवल 65,000 थे और 7 देशों की सेनाएं हमारे खिलाफ मोर्चा खोले खड़ी थी। कोई हमारा पक्षधर नहीं था, कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा था। चारों ओर से हम पर हमले होते रहे। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी सऊदी अरब, लीबिया, हर दिशा में हिंसा की आंधी चली, पर हम टूटे नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने हमें ज़मीन दी, रेगिस्तान से ज़मीन। 65% भूमि तो महज सूखी रेत थी, पर हमने उसे भी अपने खून से सींचा। हमने वही भूमि अपना वतन माना। हमारी स्मृतियाँ मिटी नहीं थी। हम ऑस्विट्ज़ से बचे, हम स्पेन से बचे, हम हिटलर से बचे, अरबों से बचे, सद्दाम और गद्दाफी की तलवारों से बचे, हमास और हिजबुल्लाह की साजिशों से बचे, और हाँ, ईरान से भी। जेरूसलम हमारी आत्मा। इतिहास गवाह है, इस नगर पर 52 बार आक्रमण हुए, 23 बार इसकी घेराबंदी हुई, 39 बार इसे तोड़ा गया, 3 बार पूरी तरह बर्बाद किया गया और 44 बार इसके ऊपर कब्जा हुआ। लेकिन हम कभी जेरूसलम को नहीं भूले। यह हमारी चेतना में बसा रहा, हमारे सपनों में रहा और रहेगा जब तक हम हैं। जो मिटाने चले वो मिट गए। मिस्र, बेबीलोन, यूनान, सिकंदर, रोमन, सभी अब इतिहास के कब्रगाहों में दफन हैं, पर हम आज भी अपने अस्तित्व के साथ खड़े हैं। हमें मिटाने की कोशिश करने वालों ने हमारी परंपरा पर कब्जा किया। हमारे पैगंबरों के नाम बदले गए। अब्राहम को इब्राहिम, सुलेमान को सुलेमान, डेविड को दाऊद और मोजेस को मूसा बना दिया गया। हमारी पहचान को मिटा देने की चाल चली गई। हमारे मक्का, मदीना, सीरिया, इराक, तुर्की, हर जगह कत्लेआम झेले। कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख हम मारे जाते रहे। हमारी संपत्ति, संस्कृति, सम्मान सब पर कब्जा किया गया और फिर भी हम बचे रहे। पिछले 1300 वर्षों में करोड़ों यहूदियों का संहार हुआ, पर हमारी जिजीविसा नहीं मरी। आज हमारे पास अपना झंडा है, अपनी सेना है, अपनी धरती है। हमने रेगिस्तान को हरियाली में बदला। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल, IBM, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट में हमारा योगदान है। हमारे डॉक्टर, हमारे लेखक, हमारे वैज्ञानिक मानवता के हित में काम कर रहे हैं। हमारे दवाएं, हमारे उपग्रह, हमारे फल सब मानव समाज के लिए हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमने किसी को मिटाने की कसम नहीं खाई है। हम साजिशें नहीं करते, हम सिर्फ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ, अपनी भूमि पर, अपने घर में। हमारी कहानी मिटाई जाने की नहीं, टिके रहने की है। हजारों वर्षों से हम झेलते आए हैं, फिर भी हम खत्म नहीं हुए और न अब कभी होंगे। हम जीतेंगे, हम सदैव जीतते रहेंगे, क्योंकि जेरूसलम हमसे है और हम जेरूसलम से हैं।